हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBBCL SST में। दोस्तों, अगर आप BA फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से याद करवा देंगे, बस आपको थोड़ा सा इसको समझना है कि किस प्रकार से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आप समझ जाएंगे तो याद अपने आप हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का प्रश्न हमारा है, यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। यहाँ पे जो प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा का दर्शन पे क्या प्रभाव है, स्पष्ट कीजिए। तो ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो इसको कैसे हम आंसर को लिख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आप एक भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपको जो है चीज़ों को समझने पे ज़्यादा फोकस करना है, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि बच्चे रटते हैं और आप बड़े हो चुके हैं। आपको भविष्य में बच्चों को सिखाना है, समझाना है। और शिक्षा का तात्पर्य यही होता है कि सिखाना या फिर सीखना या फिर ज्ञान प्राप्त करना। तो अगर आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, सीख लेंगे, तभी सिखा पाएंगे। तो दोस्तों चलिए सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि शिक्षा जीवन को निश्चित दिशा प्रदान करती है। बहुत ही सिंपल में पहली लाइन लिखी गई है दोस्तों यहाँ पे कि शिक्षा जीवन को निश्चित दिशा प्रदान करती है। बहुत ही अच्छे से आप समझ सकते हैं कि जी अगर शिक्षा होगा तभी आपका जो जीवन है वो सही दिशा में चल सकता है। अगर शिक्षा नहीं है तो आपका जीवन अंधेरे में भी जा सकता है। अंधेरे में जाने का तात्पर्य है गलत डायरेक्शन में जाना। तो दोस्तों वही बात कही है, शिक्षा जो है ये जीवन को निश्चित दिशा, एक सही मार्ग दिखाती है। आगे कहा गया है और वह अपने स्वयं को दर्शन का निर्माण करती है। दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि जब इंसान शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो उसको जीवन को एक नई मार्ग देखने को मिलती है। और उस मार्ग पे जब वो चलता है, जो कुछ उस मार्ग पे चलकर वो सीखता है, उसके बाद जो बयां करता है दोस्तों, वही दर्शन का निर्माण करता है। बहुत ही सिंपल वर्ड में कहा जाए, जो कुछ प्रकृति में हम देखते हैं और देखने के बाद जो सीखते हैं, उसको सीखने के बाद जो हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसको दर्शन का निर्माण कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल में एक लाइन में कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वो जीवन को निश्चित दिशा या निश्चित मार्ग प्रदान करता है और अपने स्वयं को दर्शन का निर्माण करता है। जो कुछ सीखता है उसके बाद इंसान जो बयां करता है, जो बालक बयां करता है, जो बच्चे बयां करते हैं, जो व्यक्ति बयां करते हैं अपने जुबान से, उसी को दर्शन कह सकते हैं। दोस्तों ये पहली लाइन है। आगे जो लाइन है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। दूसरी लाइन में कहना चाहते हैं यहाँ पे कि शिक्षा प्राचीन दर्शन को जीवित रखते हुए नए दर्शन के साथ समायोजन करती है। बहुत ही अच्छा दोस्तों पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि जो हमारे पास शिक्षा है, ये प्राचीन जो दर्शन है, मतलब कि जो पहले से जो प्राचीन समय से चली आ रही है दर्शन, यानी पहले को जो ज़माना था, पहले जो इंसान चिंतन करता था, जो मनन करता था, जिसकी थॉट जैसे थी वो ऐसे ही बयां करते थे अपने आप को। मतलब ये है कि जो प्राचीन दर्शन है उसको जीवित रखते हुए दर्शन, जो नया दर्शन है, जो आज की डेट में जो मॉडर्न ज़माना है, जो एक तरह से आज की डेट में देखा जाए जो समाज बदल रहा है और समाज में जो व्यावहारिकता बदल रही है, उससे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। उससे भी कहेंगे दर्शन हमें जो है दर्शन का निर्माण होता है। तो जो पुराना दर्शन है, ठीक है, जो पुराना दर्शन है वो नए दर्शन में एक समायोजन, एडजस्टमेंट करता है। कौन? शिक्षा। यही बात दोस्तों कहा गया है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि शिक्षा कहीं न कहीं दर्शन को प्रभावित कर रहा है। यही आपको पॉइंट में लिखना है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए, शिक्षा के माध्यम से दार्शनिक विचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते रहते हैं। मतलब दोस्तों बहुत सिंपल वर्ड में है, कुछ ज़्यादा समझना नहीं इसमें है। बस इतना समझना ये कि शिक्षा जब तक रहती है तब तक दार्शनिक जो विचार होते हैं, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में जितने व्यक्ति हैं सब अपने आप में क्या हैं? दार्शनिक हैं। हाँ, कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य दोस्तों ये होता है कि यहाँ पे जैसे क्लास है, उस क्लास में जितने बच्चे होते हैं सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा तेज होते हैं, कुछ मीडियम में होते हैं और कुछ कमज़ोर होते हैं। ऐसे हर व्यक्ति समाज में, प्रकृति में कुछ न सीखता है। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा सीख लेते हैं, यानी ज़्यादा सीखते हैं तो दार्शनिक ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब दार्शनिक ज़्यादा तात्पर्य ये है कि वो एक बड़े दार्शनिक होते हैं। और जो कुछ कम चिंतन कर पाते हैं, कम सोचते हैं, वो छोटे दार्शनिक हो जाते हैं। तो वही है कि
शिक्षा जो होता है वो दार्शनिक के विचार जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण करते रहते हैं। दूसरी पीढ़ी में अपना जो भी उनके मन में विचार होते हैं उसको बताते हैं, अगली पीढ़ी उनमें ट्रांसफ़र करती है। तो शिक्षा के माध्यम से ही जो है दर्शन वो ट्रांसफ़र होता रहता है। अगला पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं चौथा, शिक्षा व्यक्ति को विवेकशील बनाती है। आप सभी अच्छे से समझ सकते हैं कि शिक्षा जो होती है, आप कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि जिसके पास ज्ञान होता है वो थोड़ा झुक जाता है, यानी जैसे पेड़ में फल लगते हैं वो पेड़ झुकना शुरू कर देता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, शिक्षा ग्रहण कर लेता है, वो अपने पे घमंड नहीं करता, वो विवेकशील हो जाता है, वो हल्का सा झुक जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं शिक्षा जीवन को एक ऐसा मोड़ पे लेकर जाती है जिससे इंसान जो है उसके विवेक बुद्धि सब कुछ काम करती है और अच्छे तरीके से अपने आप को समाज में स्थापित करता है। पांचवा लाइन दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं। पांचवा लाइन क्या कहना चाहते हैं इसमें, किसी भी समाज अथवा राष्ट्र की शिक्षा, किसी भी समाज अथवा राष्ट्र की शिक्षा उसके दर्शन से प्रभावित होती है। बहुत ही सिंपल वर्ड में दोस्तों कहा गया है कि अगर किसी भी समाज या किसी भी राष्ट्र को कह सकते हैं, चाहे समाज कहें चाहे राष्ट्र कहें, उस राष्ट्र की जो शिक्षा होती है उसके दर्शन को प्रभावित करती है। बहुत ही सिंपल वर्ड में यहाँ पे लिखा गया है। हम इस प्रकार कह सकते हैं, इस प्रकार शिक्षा दर्शन को प्रभावित करती है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत ही यहाँ पे सिंपल वर्ड में दोस्तों लिखा गया है। जो बातें मैंने लिखा है बहुत अच्छे यहाँ पे किताबों से सरल करके मैंने यहाँ पे लिखा है और इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे बस दोस्तों अगर आप समझ जाएंगे कि शिक्षा कैसे दर्शन को प्रभावित करता है तो यहाँ 5 पॉइंट अगर आप ले देंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।